एमबी अनफिल्टर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ हम देश के जाने माने पत्रकार मुकेश भारद्वाज जी के लेखों का पॉडकास्ट के माध्यम से प्रस्तुति करते हैं। आज के बेबाक बोल का विषय है बिहार में कांग्रेस का हाल जेपी आंदोलन के संदर्भ में। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। धर्मवीर भारती की कविता की ये पंक्तियां आज पटना के जिस आयकर गोलंबर पर जेपी की मूर्ति के साथ खुदी हुई हैं, उस जगह ने विरोध की एक ऐसी सड़क तैयार की थी जहां से कांग्रेस के खिलाफ विकल्प की राजनीति का कारवां गुजरा था। जेपी पर पड़ी लाठी को रोकने के लिए आगे बढ़े थे नानाजी देशमुख। जेपी और देशमुख की जयंती हमेशा एक ही दिन पड़ती आई है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को साथ याद करते हुए संघर्ष की यह साझेदारी याद दिलाई थी बिहार के संदर्भ में। प्रधानमंत्री ने कहा, नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण घातक हमला किया गया था। तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था। इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी, लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे। बिहार वह धरती है जिसने आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। क्या आज उस राजनीतिक दृश्य को हम एक बार फिर से याद कर सकते हैं, जब पटना की सड़क पर जेपी पर लाठी बरस रही थी और नानाजी देशमुख उन्हें बचा रहे थे? इस पुराने दृश्य को एक बार याद करेंगे तो आज बिहार में कांग्रेस का ताजा हाल समझने में मदद मिलेगी। वह राजनीतिक जमीन तो 2014 में ही बदल गई थी, जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कांग्रेस का मुकाबला करती थी। आज हर जगह पर कांग्रेस को भाजपा के साथ मुकाबला करना पड़ता है। सियासी खेल के नियम भाजपा तय करती है और कांग्रेस को उसके अनुसार ही खेलना होता है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में बिहार वह जगह है जहां खेल के नियमों पर भाजपा का एकाधिकार सा नहीं दिख रहा है। उसमें कांटे की टक्कर मिल रही है, लेकिन इस टक्कर को देने में कहीं भी कांग्रेस का दमखम नहीं दिख रहा है। बिहार में गठबंधन बने हैं। भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को एक सीट ज्यादा दी है, मगर उसकी छवि पिछलग्गू पार्टी की नहीं है। उधर राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रप के छाते के नीचे अपनी पहचान गुम होने के लिए मजबूर सी दिख रही है। 15 साल बाद बिहार में इस तरह का चुनाव हो रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के अगुआ बदहवास होकर अपने सौम्य और सुशील व्यक्ति की छवि खो चुके हैं। कभी जिन सुशासन बाबू को सबाल्टर्न नेहरू कहा जाता था, आज वे अपने ही 15 सालों के बोझ तले दब के अपनी बौद्धिक सूरत बिगाड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश के आमने सामने होने में कोई कांग्रेसी चेहरा नहीं है। वैसे इसके 15 साल पहले भी बिहार में सत्ता बदली थी, तो कांग्रेस ने उससे क्या सबक हासिल किया, यह कहीं पर भी दर्ज होता नहीं दिखता है। बिहार में कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों का मोल भाव भी नहीं कर सकी है। कांग्रेस कौन सा कथ्य लेकर जनता के बीच उतरी है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, यह बात आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है कि आम लोग उसकी चर्चा करें। कांग्रेस उस भेड़ चाल में फंसी हुई है जो या तो बिहार के क्षेत्रीय दलों ने रची है या भाजपा ने। ऐतिहासिक रूप से अगर इस बात को चिन्हित करना चाहेंगे कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो बिहार इसके लिए विलक्षण राज्य है। 1974 के आंदोलन को बिहार आंदोलन ही कहा गया था, जो कांग्रेस के विरोध में था। आज जो लोग ऐतिहासिक नजरिए से नई तारीखी मिसालों से भाजपा का विश्लेषण करना चाह रहे हैं, वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की जमीन बिहार से ही बनती है। इसी के उलट कांग्रेस का राष्ट्रीय एकाधिकार बिहार से ही उखड़ा था।
पिछली हारों के बाद हुए मंथन शिविरों से कांग्रेस ने कुछ भी मत के निकाला होगा ऐसा लगता नहीं है। जो राज्य 2024 की झलक दिखाने वाला है, वहां की पूरी चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस का कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसे पार्टी के ब्रांड के रूप में दिखाया जाए। विपक्ष के गठबंधन में एक राष्ट्रीय पार्टी कोई कारक नहीं है, उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसके अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आगामी अदृश्य अध्यक्ष तक कोई ऐसी बात नहीं कह पाए जो किसने कहा, कब और कमाल का बोला कि एक खांचे में आए। नरसिंह राव के समय नेहरू गांधी परिवार खुद को हाशिए पर महसूस करने लगा था। उसे लग रहा था कि वह नेतृत्व के नियंत्रण से कट रहा है। सीताराम केसरी इसी बिहार के थे और कांग्रेस ने अपने डिजिटल इतिहास में उनके पन्ने को जिस तरह से फाड़ दिया, वह एक अलग से विमर्श का विषय है। सीताराम केसरी के लिए जुमला उछाला गया था, ओल्ड मैन इन हरी। सीताराम केसरी अच्छे या खराब नेता हो सकते हैं, लेकिन उनसे जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया, वह नेहरू गांधी परिवार के चेहरे पर कलंक ही है। जब कांग्रेस का दिल्ली दरबार सीताराम केसरी के पैर के नीचे से जमीन खींच रहा था, उसी वक्त बिहार में लालू यादव की जमीन पुख्ता हुई थी। कांग्रेस को लगा था कि उस दौरान लालू यादव के बहाने वह राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षेत्रीय पार्टी का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसकी खुशफहमी के उलट बिहार में राजद ही उसे अधिगृहित करता चला गया। तब से लेकर 30 साल हो गए। आज स्थिति यह है कि कभी पूरी पार्टी हारती है, कभी उसका अध्यक्ष हारता है। मंडल का पूरा कारवां गुजर गया और कांग्रेस खड़ी खड़ी गुबार देखती रही। बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए। अगर आप ये पॉडकास्ट YouTube पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ MB अनफिल्टर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये पॉडकास्ट Spotify या Facebook पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ MB अनफिल्टर्ड पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।